हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बीडी वंश। आज मैंने सोचा कि चलो नवरात्र आ रहे हैं, गरबा का टाइम आ रहा है, तो आपको ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसा पहनना होगा जो आप गरबा में लोगों को ट्रेंड में दिखा सके और अपने इस गरबा को अच्छे से एंजॉय कर सके। और आने वाले टाइम पे करवा चौथ भी आ रही है, तो आपको कुछ अलग ही पहन कर दिखाना होगा। तो इसीलिए मैंने आज आपके लिए एक ब्यूटीफुल सी रिंग बनाई हुई है। तो देखिए कितने कम सामान में मैंने इसे बनाया हुआ है। शायद आपको इसका लुक बहुत अच्छा लग रहा होगा, लेकिन आपको ये नहीं पता होगा कि ये केवल स्टिकर के पैकेट से बनाया गया है, जो 10 से 15 रुपए का ही होता है। लेकिन जब आप इसको सेल करेंगे या इसे पहनेंगे तो कोई भी इसकी कीमत 300-400 रुपये से नीचे नहीं आ पाएगा, क्योंकि मैंने इसमें बहुत एफ़र्ट डाले हुए हैं। और अब आप इसे देखेंगे कि ये किस तरीके से तैयार होता है। तो चलिए इसकी मेकिंग शुरू करते हैं। तो हमें इसके लिए बहुत कम सामान चाहिए, तो मैंने इसके लिए मेन जो है चीज़ ली हुई है। तो मैंने ये स्टिकर का पैकेट लिया हुआ है, जो बच्चों के क्राफ्ट की दुकानों में ईज़िली मिल जाता है। मैंने ये मॉल से ख़रीदा हुआ है, थोड़े से यूनिक टाइप का मुझे लगा, तो मैंने इसी को ले लिया। अब देखिए मैंने ये ट्रांसपेरेंट शीट ली हुई है, क्योंकि सारा वर्क जो है इसी में करना मुझे पसंद आता है। और मैंने इस ग्लू को लिया हुआ है, क्योंकि इसी ग्लू की वजह से ये बहुत मजबूत हो जाती है। ये एक रिंग का बेस लिया हुआ है। ये भी मुझे बच्चों के कुरकुरे के पैकेट में मिला हुआ था, तो ये तो जस्ट ऐसे ही मुझे मिल गया। देखने में ये अभी भले ही अच्छा ना लग रहा हो, लेकिन बनने के बाद ये बहुत अच्छा लगने लगेगा। तो मैंने ये रिंग का बेस ले लिया है। आप इसकी जगह प्लास्टिक का भी बेस ले सकते हैं। इसके अलावा मैंने ये हाफ़ कट बीट लिए हुए हैं, जो पर्ल मोती के हैं। ये हाफ़ कटे हुए हैं, तो ये ईज़िली स्टिकर की तरह ही चिपक जाएंगे। अगर आपके पास स्टिकर हो पर्ल का तो आप वो भी ले सकते हैं। इसके अलावा राइनो स्टोन चेन ली है मैंने। ये पूरा रोल ले लिया था एक बार में, क्योंकि मैं तो कुछ ना कुछ क्रिएट किया ही करती हूँ। एक साथ लेने में ये काफ़ी पड़ते का भी पड़ जाता है, आपको बहुत कम रेट में ये लग जाएगा। अगर आपको इसका लिंक चाहिए तो मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइए, और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मैंने 2 पीस बड़े कट पर्ल मोती लिए हुए हैं। ये भी वैसे ही हाफ़ कट हैं, लेकिन थोड़ा सा साइज़ इसका बड़ा है। मैंने ये 5 mm के लगभग का लिया है। तो सबसे पहले मैंने इस ट्रांसपेरेंट शीट पर ग्लू लगाई है, और जो मैंने बड़ा वाला लिया हुआ था पर्ल मोती 5 mm वाला, मैंने उसको इस पर स्टिक कर दिया है। और इसी के साथ मैंने एक राइनो स्टोन चेन की कट की हुई है, उसको मैं इसके चारों तरफ लगा दूंगी। इसके लिए मैंने पहले इसको नाप लिया था कि मोती के चारों तरफ कितनी लगने वाली है। तो मैंने ग्लू लगा ली है, और अब मैं राइनो स्टोन चेन जो है बराबर से, जो मैंने कटिंग कर ली थी पहले ही, उसको मैं इसके चारों तरफ फिक्स करने वाली हूँ। बहुत आराम से करिएगा, बिल्कुल भी गैप नहीं रहना चाहिए, नहीं तो वो देखने में अच्छा नहीं लगेगा बनने के बाद। तो मैंने इसको आराम से बहुत सेट किया हुआ है, ये देखिए इस तरह से। और सेंटर पे ही बनाया हुआ है। मैंने एक कटिंग काट ली थी ट्रांसपेरेंट शीट की। अब मैं इसके चारों तरफ फिर से ग्लू लगा रही हूँ। थोड़ा थोड़ा करके लगाएंगे तो आपकी ग्लू सूखने नहीं पाएगी, और आपके स्टोन अच्छे से चिपक जाएंगे। नहीं तो कभी कभी ऐसा होता है कि स्टोन अच्छे से नहीं चिपक पाते हैं। अब मैंने जो 2 mm के पर्ल मोती लिए हुए थे, उसको 1 बाय 1 मुझे इसके चारों तरफ लगाना है, ताकि ये पूरी एक रो बन के तैयार हो जाए। तो एक एक करके मैंने इसे उठाया है, और मैं इसे चिपकाती जा रही हूँ लाइन से। और ग्लू मैंने एक साथ नहीं लगाया हुआ है, क्योंकि एक साथ लगाने से ये बहुत ईज़िली सूख रहा था, क्योंकि मैं ज़्यादा ग्लू नहीं लगा रही थी, इसलिए मैंने हाफ़ हाफ़ करके लगाना शुरू किया है। और ये देखिए ये हमारा जो है बेस तैयार हो गया है। ये मेरा बेस है रिंग का। तो मैंने इसे क्लियरली बना लिया है, और बीच बीच में मुझे इसको बराबर से लगाना भी था कि ये एक सर्कल शेप का है। अब देखिए मैंने हाफ़ में फिर से ग्लू लगाई हुई है, मैं एक साथ नहीं लगा रही थी। अब मैं ये स्टिकर का पैक ले रही हूँ, क्योंकि मेन काम तो अब इसी का ही शुरू होने वाला है। जो इसमें लुक आएगा बिल्कुल गरबा वाला और करवा चौथ वाला, बिल्कुल डिफरेंट सा, वो इसी से आएगा। तो मैंने जो इसमें 4 mm के पर्ल कट मोती लगा हुआ था,
ये भी बीच से हाफ कट होता है, मैंने वो उठा लिए हैं। और चूँकि इसमें पहले से ग्लू होती है, लेकिन ये ग्लू एक कागज़ पे स्टिक करने के लिए होती है, क्योंकि मैंने बच्चों की क्राफ्ट की दुकानों से लिया हुआ है, इसलिए मैं इसे दोबारा फ़िक्स करूँगी। इसमें अभी पीछे ग्लू लगी थी, लेकिन मैं उसके ऊपर डिपेंड नहीं हूँ, क्योंकि वो बाद में खिसक भी सकता है। तो मैंने अपनी वाली बीच 7000 लगाई हुई है और 1 बाय 1 कलरफुल मोती इस पे लगा रही हूँ। कलरफुल की जगह आप चाहे तो वाइट मोती भी लगाकर इसकी जो है लेयर बढ़ा सकते हैं, लेकिन मुझे कुछ अलग ही चाहिए था और मुझे ये मोती बहुत अच्छे लग रहे थे। इसकी शाइन बहुत ब्यूटीफुल थी, तो मैंने इन्हीं से 1 बाय 1 लगा के इसे कवर कर लिया है। अब मैंने ये 5 to 6 mm वाले हार्ट शेप के दिल लिए हुए हैं। ये भी स्टोन के स्टिकर हैं। मैंने लाइन से इन्हें लगाना शुरू किया है। कोई वो नहीं है कि आप किस हिसाब से इसे लेते हैं, लेकिन मैंने कुछ इस रेशियो में लिया है, पिंक, ब्लू, येलो एंड ग्रीन। थोड़ी देर मैंने इसे चलाया था, इसी रेशियो में सारे लगाए हैं। फिर बीच बीच में मैंने रैंडमली इनको लगाना शुरू कर दिया, जहाँ पे जो अच्छा लग रहा था। तो देखिए ये रिंग का मेरा बेस तैयार हो गया है। आपको देखने में अभी से बहुत सुंदर लग रहा होगा। तो हाँ, मैंने बहुत कम सामान में इसे क्रिएट करने की कोशिश की है, और अगर आप इसे नवरात्रि और गरबा में पहनेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगने वाला है। या आपकी कोई किटी पार्टी हो तो उस पर आप ये रिंग वाली बहुत सारी बनाकर लोगों को गिफ्ट भी कर सकते हैं। अगर आपका रिटर्न गिफ्ट की कीमत 10 to 15 रुपीज़ है या 20 to 25 रुपीज़ है, तो आप इसमें जो है देकर लोगों को किटी पार्टी को बिल्कुल स्पेशल बना सकते हैं। तो देखिए अब मैंने ये ग्लिटर शीट ले ली है। ये ग्लिटर शीट जो है रबड़ की बनी हुई है। वैसे ग्लिटर शीट कागज़ पे भी आती है, लेकिन मैंने जो है रबड़ की शीट ली हुई है और इसके ऊपर हमें इसको चिपकाना है। लेकिन इसको चिपकाने से पहले मैंने एक नेट का कपड़ा लिया हुआ है, क्योंकि आप जब डायरेक्ट इसे चिपकाते हैं तो इसका ग्लिटर छूटने लगता है। तो मैंने इस नेट के कपड़े को लिया हुआ है और ये जो है पूरा वैसा लुक देगा जैसे बाज़ार की रिंग आपको देती है, बिल्कुल वैसा ही लुक देने वाला है इस नेट के कपड़े को लगाने से। तो मैंने इसके कंट्रास्ट में वाइट कलर की नेट ली हुई है और इसको डबल फोल्ड कर दिया है और इसको मैं ग्लू की हेल्प से चिपका रही हूँ। तो आपको नेट को अलग से चिपकाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप जो नेट का कपड़ा है, चूँकि इसके अंदर ऑलरेडी जो है छेद होते हैं, तो आप इस पर ग्लू रख के अपने इस पैच को इसके ऊपर चिपका दीजिएगा। इससे जो आपकी ग्लिटर शीट में जो चमक है वो भी बनी रहेगी, इसके साथ ये थोड़ा बाज़ार वाला लुक देगा। बहुत ज़्यादा चमकेगी नहीं आपकी रिंग, बहुत डल शेप में हल्की सी फिनिश के रूप में आपको जो है इसकी चमक दिखाई देगी। देखिए इस तरह से मैंने इसे चिपका लिया था नेट लगाकर। आप इसका लुक ओरिजिनली देखिएगा कि नेट लगाने पर इस पर क्या फ़र्क पड़ता है। आप लोगों को लग रहा होगा कि मैंने नेट यूँ ही लगा दी है, लेकिन आप डायरेक्ट ग्लिटर शीट पे देखिएगा और उसके बाद लगाने के बाद देखिएगा कि इसमें बहुत अंतर है। और अब मैंने जो है रिंग के बेस को इस पर चिपका दिया है डायरेक्ट। देखिए ये हमारी रिंग जो है बनकर तैयार हो गई है। प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको मेरी ये रिंग कैसी लगी है, जो मैंने बहुत चीप सामान से बनाई हुई है। सिर्फ एक मैंने मेन जो है एक बच्चों के क्राफ्ट की दुकान में मिलने वाली नॉर्मल सी शीट से बनाया हुआ है, बीट वाले सेट से। तो आप मुझे कमेंट करके बताइए और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और अपने कमेंट्स भी दीजिए कि नेक्स्ट में आप क्या सीखना चाहते हैं। देखिए मैंने फिर ये गोल्डन कलर का थ्रेड ले लिया है। ये थ्रेड तो मुझे यूं ही मिल गया था, ये नॉर्मली एम्ब्रॉयडरी में यूज़ करता है। तो इसकी पूरी रील थी, तो मैंने ज़रा सा इसको काट लिया और मैंने साइड में इसको जो है एक हल्के से चमक वाला लुक देने के लिए इसके चारों तरफ ग्लू की हेल्प से चिपका लिया है, ताकि ये जो बीच लास्ट में ये ग्लिटर की शीट है वो आपको दिखाई ना दे और ये पूरा एक रिंग का लुक ले ले। ऐसा ना लगे कि ये पूरा हैंडमेड है, आपको लगे कि ये बाज़ार से मिला हुआ है। उस टाइप के लुक के लिए मैंने इसे चिपका दिया था और एक्स्ट्रा को मैंने बाद में कट कर लिया है, ताकि जो है आपको इसका लुक परफेक्ट समझ में आए कि एक बाज़ार की ही ख़रीदी हुई रिंग है और आपकी किटी पार्टी हो, चाहे गरबा हो, चाहे ये आप करवा चौथ में पहने, हर जगह ये आपको बिल्कुल अलग दिखाई दे। मुझे तो ये रिंग बहुत अच्छी लग रही है। आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए
इसको मैं आपको पहन कर दिखा रही हूँ। देखिए ये कैसी लग रही है। तो मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।